पूरी तरीके से बता रहे थे एग्जिट पोल के बारे में। आपको क्या लग रहा है जो अलग अलग एजेंसीज के सर्वेस एग्जिट पोल कह रहे हैं? एजेंसी करने जाए या कोई व्यक्ति करने जाता है तो वो भी वोटिंग के सिस्टम से तो बराबरी कर नहीं पाता है। एक लिमिटेड लोगों से बात करना, उनकी इच्छा जानना या वो क्या करने जा रहे हैं ये पूछा जाता है। तो ये तो सच है कि रियल एग्जैक्ट जो होता है और एग्जिट में काफी डिफरेंस होता है। लेकिन हाँ, एग्जिट से इतना आइडिया लग जाता है कि हवा किस तरफ जा रही है। वो चीजें जो एग्जिट पोल में सभी की एजेंसी हो या चैनल हो तो उनमें हमेशा डिफरेंस इसीलिए देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पहले इससे किया जाता है और ओपिनियन पोल में तक आते आते जनता मन बनाती रहती है। लेकिन वोट के बाद, वोटिंग के बाद जब जनता अपनी बात बोलती है तो वो एग्जिट कहलाता है, इसीलिए क्योंकि वो जो कर चुका है, जिसमें वो बदलाव नहीं करेगा, उसको बताता है। तो एग्जिट पोल इसीलिए कभी कभी नतीजों के काफी करीब होता है। तो एग्जिट पोल का जैसा भी मैंने भी देखा और चैनलों पे भी बैठा था, उनसे बातें हो रही थी, उन लोग के एग्जिट पोल में देख रहा था, तो थोड़े बहुत डिफरेंस जरूर सब में है। लेकिन एक चीज क्लियर हो रही है कि किसी न किसी तरह नीतीश की सरकार जा रही है और एक बदलाव का जो एक बात कही जा रही थी, चाहे महागठबंधन की तरफ से या जनता के द्वारा भी, वो कहीं साकार होता दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहीं अनिल मिश्रा जी और भी आपसे सवाल लेंगे। आनंद झा जी, अब जरा बताइए, ये जो तस्वीर है, अगर हम अलग अलग एजेंसियों का सर्वे जो दिखा रहे हैं, आप उसको टीवी पर भी देख सकते हैं, किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो जिससे, लेकिन कांटे की टक्कर बहुत जगह पर दिख रही है कि महागठबंधन 1-2 सीट आपसे आगे ही नजर आ रहा है। जिन भी सर्वेस को हम देख रहे हैं, महागठबंधन की वापसी की इसमें तस्वीर दिख रही है। क्या ये झटका आपको नीतीश के साथ हाथ मिलाने की वजह से लग रहा है या कोई और वजह है? जो इस समय तेजस्वी ने जुनून दिखाया, जो विश्वास दिखाया, कांग्रेस उसमें बैकफुट पर, पीछे की सीट पर बैठी रही, पूरा भरोसा जताया तेजस्वी पर, लेकिन यहाँ नीतीश का भरोसा हर बार एक परीक्षा के केंद्र में रहा। चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश नहीं चाहिए। सारे लोग तो मिलकर यही कह रहे थे कि सरकार को पलट दो। फिर आपके सहयोगी भी जाके बिहार में कह रहे थे सरकार ही बदल दो, नीतीश जी तो अब रिटायरमेंट की एज में आ गए हैं। खुद नीतीश कुमार ने आखिरी उसमें दाव चला कि अब ये आखिरी चुनाव लड़ेंगे वो। क्या जेडीयू पहले से भाग चुकी थी और आपको भी अंदाजा हो गया था कि आपने हाथ तो नहीं छुड़ा सकते चुनाव के समय, लेकिन नुकसान का अंदाजा आपको लग गया था कि गठबंधन की सरकार की वापसी जेडीयू की नाकामियों की वजह से हो सकती है बिहार में? आंकड़ों के आधार पर अभी जो एग्जिट पोल हुआ है उसके आधार पर यह आकलन कहूंगा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल दोनों में अंतर होता है। बिहार की जनता एग्जैक्ट पोल जो की है उसमें कई सारी केंद्र की योजनाएं और नीतीश जी की सुशासन की सरकार जो रही है उसके आधार पर में, और कोरोना काल में भी जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसके 2 कारण रहे हैं। एक तो बड़ी आबादी और आबादी में घुसपैठियों का घुसना, बाहरी लोगों का घुसना, ये एक बड़ा कारण रहा है, जिसके कारण कि वहां पर में आबादी का बड़ा हिस्सा जो है बेरोजगार है या बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। थी वहां पर आनंद झा जी? और क्या सरकार किसकी थी वहां? सरकार हमारी है और हमने कोरोना संकट में भी व्यवस्था किया है। और आप निश्चिंत रहिए कि आप एग्जैक्ट पोल की जब बात करेंगी, ये 10 तारीख को आपको दिखेगा, तो निश्चित रूप से संघर्ष तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, और संघर्ष तो होता रहता है, राजनीति में बेड ऑफ रोजेज नहीं मिलते हैं। चलिए ठीक है, संघर्ष होता रहता है। खुर्शीद आलम सिद्दीकी साहब, अरुण त्रिपाठी आते हैं आपके पास। खुर्शीद आलम सिद्दीकी साहब, जहां जहां अगर अलग एजेंसीज को हम देख रहे हैं, महागठबंधन भले ही आगे नजर आ रहा है लेकिन टक्कर कांटे की नजर आ रही है, ज्यादा सीटों का फेरबदल है नहीं। एग्जिट पोल में भी वो भी शक और शोभा रहेगी आपके जहन? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा एक चौंकाने वाला आएगा। ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपको समझ में आएगा, जो मैंने बोल दिया कि 180 प्लस आएगा। और अब 2 दिन की तो बातें हैं, देहात में गांव में कहावत करता है, नाव नाव कितना बार जजमान आगे आई। तो इसलिए आप 2 दिन का और है, 2 रोज देख लीजिए और 2 रोज के बाद पता चल जाएगा कि एनडीए में कितना दम है और गठबंधन में कितना दम है। अरे इन्होंने तो ऐसा किया कि बिहार वासी जो बाहर में कमा रहे थे बेचारे, जो भूखे मर रहे थे, बिहार में आना चाह रहे थे, उनको आने नहीं दिया, रोक दिया बॉर्डर
के घर से नहीं निकले। ठीक है। लोग कितना लोग बिहार की जनता भूखे मर रही है। आनंद झा आते हैं आपके पास, अभी आते हैं, लेकिन ठीक है खुर्शीद आलम सिद्दीकी साहब, आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं, कोरोना काल का जिक्र कर रहे हैं, जब प्रवासी मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अरुण त्रिपाठी आपकी मुस्कुराहट क्या दर्शा रही है? आप खुर्शीद आलम सिद्दीकी की बात पर मुस्कुराते नजर आ रहे थे, मुस्कुराहट किस वजह से? खुर्शीद भाई चूंकि हमारे अलायंस में पार्टनर है हमारे, और वो आश्वस्त है, इस वजह से मुझे खुशी हो रही अच्छा। है कि कम से कम तो है, वो आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि उनके पार्टनर चिराग जी कहीं और जा रहे हैं, नीतीश जी कहीं और जा रहे हैं, फलाने जी कहीं और जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं किसके साथ अलायंस है। हमको इसलिए खुशी है कि कम से कम मेरा पार्टनर जो है वो दमखम के साथ बोल रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, और हम भी बोल रहे हैं। और खुशी की बात की है, 9 तारीख को राहुल जी वो लालू जी आ रहे हैं, 10 तारीख को आपका निर्णायक जो है समीकरण वो आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी जी। लेकिन मैं आपको अब थोड़ी सी कुछ चीजों पे चर्चा कर दूं। ठीक है। अभी झाजी भी भारतीय जनता पार्टी से बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा आपको, अब्दुल भाई और प्रियंका जी, आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता, बातें तो इतनी लच्छेदार करते हैं ना कि पेट भर देते हैं। अच्छा, बातों से अगर कोई पेट भरना जानता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जानते हैं। ठीक है, आपसे और सवाल अन्य से लेंगे। नहीं ठीक पेट है, भर सकते। अरुण त्रिपाठी जी सुन आपसे लीजिए। और सवाल लेंगे, लेकिन अनिल मिश्रा जी, ये कब होता है कि जब आप किसी सहयोगी पार्टी के साथ आ रहे हैं, और पिछली बार क्योंकि कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा सीटें अगर कोई दिखा रहा है तो एबीपी सी वोटर 21 से 29 सीटें दिखा रहा है, लेकिन हमारा अपना एग्जिट पोल जेके 24/7 न्यूज का कह रहा है कि 10 से 20 सीटें बहुत हुआ तो कांग्रेस को मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस इसमें भी खुश है कि चलिए आरजेडी को बड़ा भाई मान लीजिए, लेकिन सरकार बनवा दीजिए किसी तरह से। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह कांग्रेस का अस्तित्व तो पूरे देश में मिटता जा रहा था एक के बाद, पहले लोकसभा 2014 में हारना, फिर 2019 में हारना, और 2014-19 के बीच में एक एक राज्य छीनता जिस तरह चला जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल आ गया था। लेकिन अगर पिछले 3 सालों में आप देखें तो थोड़ा सा सुधार होना शुरू हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना तो एक उत्साह होता है। ये तो चाहे कोई खेल हो, खिलाड़ी हो, अगर वो जीतता है तो उसमें उत्साह आता है। अगर वो हारने लगता है और लगातार हारता है, 1 हार 2 हार तो आदमी उसको अपने में एक्सेप्ट करता है, कुछ न कुछ प्रयास करता है, लेकिन अगर वो लगातार हारने लगता है तो कहीं न कहीं निराशा हाथ लगती है। लेकिन विगत 3 सालों में जिस ढंग से उसको 4-5 स्टेट मिले, बड़े स्टेट मिले हिंदी बेल्ट के, तो एक उत्साह था और वो अपने को पुनः स्थापित करना चाहती है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, क्योंकि राजनीति में अगर आप ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश और बिहार का बड़ा महत्व होता है और उसमें सीटों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ध्यान दें तो केवल लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में अगर आप देखें तो दिनों दिन संख्या घटती जा रही थी कांग्रेस की। तो एक तरफ लोकसभा को मैनेज करना है, दूसरी तरफ राज्यसभा में अपनी संख्या दल को बनाए रखना है, और राज्यसभा में संख्या दल बनाए रखने के लिए विधानसभाओं की स्थिति बहुत जरूरी होती है। तो एक तो ये मुद्दा है, तो कहीं न कहीं वो देश में अपने तिरंगे को दिखा पाएंगे। और दूसरा, कांग्रेस का जिस ढंग से बीजेपी के प्रति विरोध है, जैसे बीजेपी का कांग्रेस के प्रति विरोध है, तो उस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए उनको किसी न किसी का सहयोग चाहिए था। इसीलिए देखिए, वो बिहार में जाकर, जो कि तेजस्वी यादव एक नया युवा नेता है, और शुरू में अगर आप ध्यान दें चुनाव से पहले तक जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था तो नीतीश और मोदी का गठबंधन लगभग ये माना जा रहा था पुनः जीत जाएगा। लेकिन चुनाव जब स्टार्ट हुआ है और तेजस्वी ने जो दांव खेला, यहाँ पर ये मानना पड़ेगा तेजस्वी के दांव पर आप बात कर रहे हैं। आनंद झा के पास आऊंगा मैं, और हमारे साथ कांग्रेस से अब अनुज आत्रे साहब जुड़ गए हैं। अरुण त्रिपाठी जी को हमने धन्यवाद किया है, और अनुज आत्रे साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत आपका अनुज आत्रे साहब। आनंद झा के पास मैं पहुंच रहा हूं। आनंद झा, जरा बताइए, जिस बात का अनिल मिश्रा जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का जो नौकरी वाला वादा था, जो बिहार की जनता को शायद लुभा गया है, अगर हम एग्जिट पोल पर देखा जाए। मैंने पहले भी कहा, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में अंतर होता है, और कई बार एग्जिट पोल में एडवांटेज और या घाटे की टक्कर के बावजूद भी हम लोग, जैसे गुजरात में एग्जिट पोल बराबर का दिखा रहा था और हमारी सरकार बनी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा था और सीट भी हमारी अच्छी थी, और राजस्थान में हम हार रहे थे और एग्जिट पोल कह रहा था और उसमें भी हमारा वोट परसेंटेज अच्छा था। तो एक एग्जिट पोल से के
आधार पर में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सरकार जा रही है। हमारी सरकार आनंद बनेगी। झा जी, मैं हम आश्वस्त हूं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और- इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई तो वजह रही होगी कि बिहार के लोगों में तेजस्वी का नाम उछला, चर्चा शुरू हो गई, नीतीश के नाम पर इतना फोकस नहीं दिया गया, और जिस रेस में तेजस्वी शामिल हैं वहां नीतीश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। यकीनन आप भी उसका हिस्सा है तो आपके लिए भी मुसीबत होगी। महागठबंधन की वापसी ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर जीके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल आप देखेंगे, जो टेली आप बराबर में देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एनडीए की वापसी हो रही है, लेकिन जो आप लोगों ने ग्राउंड में कंफ्यूजन पैदा किया चिराग पासवान के कार्ड के नाम पर, नीतीश योगी ने सीए के नाम पर, यहां से केंद्र से आपने स्टार प्रचारक भेजे दिल्ली से, वो पुलवामा 370 और ना जाने क्या क्या, आपको नहीं लगता कि ऐसे फैक्टर कम से कम बिहार के चुनाव में नहीं चलते हैं? वहां लोगों का स्थानीय मुद्दा क्या है, उनकी अपनी जरूरत क्या है? आपने पिछले 15 साल में ऐसा क्या किया जो तेजस्वी ने ये कहा कि आपने नहीं किया? अगर ऐसा था तो आपने क्यों नहीं उस चीज को ये समझाया? लोगों को ये झूठ परोसा जा रहा है। नहीं, हमने सदा कहा है और भ्रांति और भ्रम फैला करके, देखिए उनके पिताजी भ्रष्टाचार और भय से सत्ता चलाए और तेजस्वी भ्रम और भ्रांति से सत्ता हथियाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमने हमेशा कहा है कि हम हर गांव को सड़क से जोड़ दिए, उसके आधार पर वोट मांगे हैं। हम सिर्फ पुल हुआ करता था गंगा में, आज दर्जनों पुल है, उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हम हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने जो भ्रष्टाचार की चरक पराकाष्ठा थी, करप्शन का जो प्रॉब्लम था, क्राइम का जो प्रॉब्लम था, उसको हमने कंट्रोल किया, उसके आधार पर हमने वोट मांगा है। उसके बाद हर घर में जो बिजली पहुंचा है, उसके आधार पर हमने वोट मांगा है। लोगों को कोरोना संकट में जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उसके आधार पर हमने वोट मांगा है। आनंद झा जी, यहाँ गलत है। साथ साथ आपको कोरोना काल में लोगों को सुविधाएं, स्तर पर बताता हूं, कोरोना काल में सुविधा किसको कहते हैं आप? दिल्ली से बिहार पैदल जाना वो सुविधा है कोरोना काल में? महाराष्ट्र से पैदल निकल गए लोग बिहार के लिए, वो सुविधा है? उसको आप सुविधा मानते हैं? जंगल राज के नाम पर वोट मांगते हैं आप, उसको विकास से जोड़ते हैं? आनंद झा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कोरोना काल में पैदल मजदूरों की वापसी, ये सुविधा थी आपकी तरफ से? आप कोरोना काल में पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन था और यातायात व्यवस्था ठप कर दी गई थी कि कोरोना स्प्रेड ना करे, किसने की थी? फ्रांस की सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने, किसने की थी? केंद्र में आपकी सरकार बैठी है। सुनिए प्रियंका जी, आप मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। हाँ। जब सारी यातायात की व्यवस्था रोक दी गई कि कोरोना स्प्रेड ना करे, और उस समय में यदि जनता में उहापोह और कुछ विपक्षी वाले लोग जो हैं उसको प्रोवोक कर रहे थे, तो इस तरह से ऐसे उदाहरण नहीं होता है। हमने व्यवस्था किया, हमने यातायात की सर उदाहरण वो भी तो होता है जो सरकारी अस्पतालों में कोरोना काल में मरीज जमीनों पर पड़े रहे थे, उसको आप सुविधा कह रहे हैं, उसको व्यवस्था कह रहे हैं कोरोना काल की। वीडियो निकाल के दिखा दीजिए, कहीं पर में तेजस्वी दिखे नहीं थे, कहीं पर में भी कोरोना काल में आपका राहुल कहीं गांधी जांच नहीं होता था। कोरोना काल में कहीं आपका जांच नहीं होता था, कहीं जांच के लिए जांच करा हर जगह पर। आनंद झा जी, आपकी बात पूरी हो गई, आपसे और भी सवाल लेंगे, तब तक जल्दी से बताइए। खुर्शीद आलम जी, खुर्शीद आलम जी, ये जो स्वास्थ्य सेवा की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, कोरोना काल में सुविधाओं की बात हो रही है, खुर्शीद आलम जी, झा साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है। आनंद झा साहब, बाकी लोगों को भी सुनिए। आनंद झा साहब ठीक है सर, आपने बहुत काम किया है, रुकिए जरा। किया है बिहार की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। आनंद झा जी, आज कोई प्रचार नहीं हो रहा है, आज बिहार के लोगों ने जो वोट करना था वो कर दिया, उनके मन में जो था वो वोट चला गया है। अब आपको 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आपको एग्जिट पोल से काम चलाना पड़ेगा। खुर्शीद आलम जी, जल्दी से बताइए, ये कांटे की टक्कर के पीछे, कांटे की टक्कर के पीछे सिर्फ तेजस्वी फैक्टर है, या चिराग पासवान भी जो कार्ड बीजेपी ने खेला वो गलत जगह पर खेला गया, और नीतीश कुमार की जिस तरह से अनदेखी की जा रही थी, जिस तरह से आलोचना हो रही थी, उसका फायदा भी सीधे सीधे महागठबंधन को मिला। खुर्शीद आलम जी, कार्ड नहीं, देखिए मेरा जो है माननीय अब सुन लीजिए, आनंद झा जी सुन लीजिए। हाँ खुर्शीद जी बोलिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं बिहार में 10 लाख लोग को नौकरी देंगे और एक अच्छा शासन देंगे, और इन्होंने कहा कि 19 लाख लोग को मैं पकौड़ा का रोजगार दूंगा। पकौड़ा लोग बेचेंगे, खैनी बेचेंगे, आपको दारू बेचेंगे। इनके यहाँ पता चला है कि आपका बहुत बड़ा व्यापार बिहार में चलता है दारू का।
हर थाना में दारू, थानेदार लोग दारू बिचवाता है, मंत्री लोग जो आगे पीछे रहता है वो दारू बिचवाता है, जल्दी को विधायक लोग जाता है और बीजेपी का लोग जो है दारू बिचवाता है। यह सबसे निजात दिलाने के लिए हम रोजगार की बात कहे हैं और 10 लाख मैं रोजगार दूंगा और बिहार में खुशहाली लाऊंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और जो 5 साल में डिग्री मिलती है वह 3 साल में जो डिग्री हम देंगे और मैं जो बिहार में अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, अच्छा शिक्षा दूंगा, चल रहे हो वो क्या भ्रष्टाचार खत्म करेगा? क्या बात करता है? अरे ठीक है, आपके घर में तो जो जाता है वो गंगा नहा लेता है। चले खुर्शीद जी, भ्रष्टाचारी है खुर्शीद जी आपका भी पॉइंट आ गया है। शुक्रिया खुर्शीद जी, बहुत शुक्रिया आपका। अनुज अत्रे साहब, आप बताइए जरा, कांग्रेस क्या देख रही है इस एग्जिट पोल में? क्या उसको अपना फायदा नजर आया है? यहां महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव ने पूरी जी जान लगा दी, तेजस्वी का फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। फायदे का नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं सोचती कि हमको निजी रूप से क्या फायदा हो रहा है। प्रश्न यहाँ ये है कि बिहार और बिहार की जनता का फायदा किस? आज बिहार जो बीते 15 सालों से जो तथाकथित सुशासन बाबू के राज में जो है एक कितना जो है पिछड़ गया है, आज उनको उससे मुक्ति दिलाने का आज परिवर्तन का समय है और उस परिवर्तन करने के लिए और एक जो है विकासशील सरकार देने के लिए कांग्रेस का बहुत अहम रोल है और उसी रोल के तहत कांग्रेस ने अपना जो है तमाम जो है उम्मीदवारों को जो है एक अच्छे से सूचीबद्ध करके और उनको लड़ाया है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया है। उम्मीद है कि अब ये जो परिवर्तन की बयार जो बिहार से चली है और जो कांग्रेस और ठीक है, सरकार की लेकिन जो अस्तित्व की लड़ाई थी कांग्रेस की, शायद उसको रिकवर करने की कोशिश कांग्रेस की वो पूर्ण होती नजर आ रही है। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ आरजेडी से पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है अब्दुल बासित साहब आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात लगातार एग्जिट पोल की होगी।